थ्योरम इस तरह से है, देखिए, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो देखिए हमने एक रोम्बस बना लिया ए बी सी डी, जिसके डायगोनल ए सी और बी डी आपस में ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ लिख भी दिया गिवन में, ए बी सी डी रोम्बस है, इसके डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए सारे ही 90 डिग्री होते हैं। यानी अगर हमने ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ डी एंड डी ओ ए को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, राइट। फिर हमने लिखा है यहाँ पर प्रूफ। अब प्रूफ में हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने लिखा है वी नो दैट रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो हम रोम्बस को पैरेललोग्राम कंसीडर करते हुए इसको आगे सोल्व करते हैं। फिर लिखा हमने सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में इक्वल है। यानी ये जो रोम्बस है एक पैरेललोग्राम है और वो पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड इक्वल है, ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में सारी इक्वल है। देखिए दिखा दिया हमने। एंड फिर हमने लिखा है एंड वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फिर अगर ये रोम्बस पैरेललोग्राम हमने मान लिया है तो ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी के हो जाएगा, ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसे हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बी ओ सी और सी ओ डी को अगर हम दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमें कुछ इससे सहायता मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है इसको सोल्व करने के लिए। तो हम कर रहे हैं कि नाउ इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड सी ओ डी, ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को। तो देखना अब हम क्या करते हैं, बी ओ सी और सी ओ डी को कैसे कर रहे हैं। अब ओ बी इक्वल टू ओ डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओ बी इक्वल टू ओ डी है, ओ बी इक्वल टू ओ डी है, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने। और बी सी और सी डी आपस में, इन दोनों ट्राइंगल बी सी और सी डी आपस में दोनों साइड इक्वल हैं, क्यों, साइड ऑफ रोम्बस है। एंड ओ सी और ओ सी आपस में कॉमन, ओ सी इक्वल टू ओ सी कॉमन है, राइट। तो बाय एस एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन से दोनों ट्राइंगल आगे कॉन्ग्रेंट है। तो बी ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अब दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हमारे हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब अगर दोनों कॉन्ग्रेंट आ गए तो हम बी ओ सी इक्वल टू लेंगे सी ओ डी। तो एंगल बी ओ सी इक्वल आ गया सी ओ डी के बाइसेपिसिटी से। अब हम देखते हैं कि बी ओ सी और सी ओ डी एक लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। देखिए बी एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, तो बी ओ सी और सी ओ डी का सम हो गया, हमने रख दिया 180 डिग्री, लिख दिया लीनियर पेयर से। अब बी ओ सी और सी ओ डी को बी ओ सी कर दिया, क्योंकि सी ओ डी किसके इक्वल है, बी ओ सी के इक्वल है। सो सीओडी को भी हमने बीओसी कर दिया, क्योंकि सीओडी बीओसी के इक्वल है। तो बीओसी 180 डिग्री, दैट इज 2 बीओसी हो गया 180 डिग्री। तो बीओसी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, 2 से ही कट जाएगा, 2 से ये 90 कट गया, ऐसे 90 डिग्री आ गया। तो बीओसी आ गया 90 डिग्री। देन अब सीओडी बीओसी के इक्वल है, तो सीओडी की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई। अब हम देख सकते हैं कि हमारा एओबी किसके इक्वल है, सीओडी के कौन से प्रॉपर्टी से, एओबी और सीओडी आपस में वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, तो सीओडी की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हमने बीओसी को 90 प्रूव किया है, तो अब बीओसी किसके इक्वल है, अब डीओए एंड बीओसी आपस में वर्टिकली अपोजिट है। देखिए तो बीओसी की वैल्यू 90 है, तो डीओ की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई है। तो इस तरह से देखिए हमने बीओसी, सीओडी, एओबी और डीओए सारे ही 90 डिग्री प्रूव कर दिए हैं। तो हमने फिर लिख दिया है हेंस द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, ओके।